सभी का मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में स्वागत है। आज का हमारा वीडियो ये है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में कलर की चेंजेस और हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट हो रहा है पिक्चर। और ये है मॉडल नंबर KLV40R482B। इस मॉडल नंबर में ये फॉल्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इसी तरह से वाइब्रेट हो रहा है। और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप देख पा रहे हैं। आइए देख लेते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिपेयर करेंगे। हमारा जो बर्न एरिया है ये इस साइड में है, सो अच्छा ये है हमारे लिए कि इसमें कम से कम गेट लाइंस है। सो इतनी हम ट्रैक्स कट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और पहले हम चेक कर लेंगे कि बर्न एरिया कितना है, उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे। सो एक साइड की गेट सिग्नल तो ये है, और जो दूसरी साइड में गेट सिग्नल है, जो कि हमारा नसीब अच्छा है कि जो भी गेट लाइंस है सब एक ही साइड में है। सो ये हमारा एरिया जो है एकदम परफेक्ट एरिया है। और जो कट करने वाला जो एरिया है वो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में है, सो उसे हम कट करेंगे। अगर जो पीसीबी को आप ऐसे रखते हैं तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, अगर जो पीसीबी आप अगर जो स्ट्रेट रख देते हैं, पैनल ऊपर रख देते हैं, तो वो राइट हैंड साइड में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे बर्न है। और ये मैं टेम्परेचर टेस्टर के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का बर्न है ये। मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ये वाला टेम्परेचर टेस्टर, जिसमें आप देख सकते हैं 73 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट जाता है, 73 डिग्री। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये टेम्परेचर और बढ़ता है, लेकिन एग्जैक्टली बर्न एरिया ये है। ये जो ट्रैक्स है ये हम कट कर देंगे यहाँ से, ताकि ये जो सिग्नल्स हैं पैनल के थ्रू उस एरिया तक ना पहुँच पाए। शुरू करते हैं दोस्तों कटिंग प्रोसेस। लेकिन मेरे पास कोई और बंदा नहीं है जो कैमरा पकड़ पाए, इसलिए मैं कटिंग करने के बाद आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस। देख सकते हैं गेट लाइंस हमने कट कर ली है। जितना एरिया था जो बर्न एरिया वो ऑल ऑफ द गेट एरियाज था। हमने जितने एरिया में कट कर रखा है उतना एरिया हमने कट करने से जो ग्लास बर्निंग का प्रॉब्लम था, जो ग्लास हीट हो रही थी और 73 डिग्री तक जो टेम्परेचर जा रहा था, अब कट करने के बाद हमने चेक किया कि ये 30 डिग्रीज के बराबर है। मैं आपको बता दूंगा कितने एरिया में ये गेट ट्रैक्स कनेक्ट होती है। ये कॉफ का ये जो पोर्शन है, यहाँ से आप देखेंगे ये पोर्शन जो है, यहाँ गेट ट्रैक्स जो है पैनल के अंदर ग्लास के थ्रू यहाँ पे आते हुए इस एरिया तक पहुँचते हैं जहाँ पर हमारा बर्न था। हमने वो बर्न वाले हिस्से को यहाँ से ही अलग कर दिया, ठीक है। यहाँ से कट करके पैनल ग्लास कटिंग मेथड यूज़ किए बिना हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बिकॉज ये लंबा एरिया है, अगर जो मैं कटिंग प्रोसेस करता हूँ तो बहुत रिस्की हो जाएगा और फिर बाद में हो सकता है कि पैनल डेड भी हो जाए, लाइन आ जाए उसमें जो कट करने की वजह हो सकती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब मैं टेम्परेचर दिखा देता हूँ आपको कितना बता रहा है ये। आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो 30.8 डिग्रीज बता रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बता रहा है। यहाँ पर अब ये गर्म नहीं हो रहा हिस्सा, क्योंकि हमने गेट लाइंस यहाँ पहुँचने ही नहीं दिया जहाँ पर ये शॉर्ट थी।
बिकॉज ऑफ बर्न। सो ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये इंफ्रारेड लाइट है जो कि इस टेम्परेचर टेस्टर में से निकलती है, जो मैं बिना टच किए टेम्परेचर चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्ल्यूक का है। आप देख सकते हैं ये फ्ल्यूक का 59 मिनी IR थर्मोमीटर है जिससे मैं ये चेक कर रहा हूँ ये रीडिंग। तो टीवी ओके हो चुका है और एकदम परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है तो शेयर बटन दबाइए। अगर जो मेरी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। अगर जो बेल भी दबा रखा है आपने और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।